जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग फैक्ट बेस्ड जीके में पढ़ने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। हाल ही में अभी 2022 में जिनको भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में आज देखेंगे कि किन किन खिलाड़ियों को किस किस क्षेत्र में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिला। देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो होते हैं वो हर साल दिए जाते हैं और ये जो मिनिस्ट्री इस स्पोर्ट्स अवार्ड्स को देती है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। राष्ट्रपति के द्वारा ये दिए जाते हैं अवार्ड्स। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है फैक्ट बेस्ड जीके में क्योंकि हर साल किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर आता है कि दैट सम स्पोर्ट्स पर्सन पूछ लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि रिलेटेड टू विच गेम, मतलब ये जो स्पोर्ट्समैन है वो किस गेम से रिलेटेड है। तो नॉर्मली जिनको भी नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं उन्हीं के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं वो हर साल दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। मतलब जो भी स्पोर्ट्समैन अच्छा एक्सीलेंट वर्क वो करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है थ्रू नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इस अवार्ड को कौन देता है? एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इनको नॉर्मली जो है, वैसे तो राष्ट्रपति भवन में इनको नॉर्मली जो है वो 29 अगस्त को दिया जाता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड कौन देती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जो अवार्ड्स आते हैं बेसिकली वो कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। बेसिकली ये जो ट्रॉफी है ये बेसिकली उस इंस्टीट्यूट को दी जाती है जो इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुछ अच्छा काम करता है। मतलब ये किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती, ये एक इंस्टीट्यूट को दी जाती है, ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो कि टॉप परफॉर्मेंस हो। मतलब टूर्नामेंट्स कोई भी होते हैं यूनिवर्सिटी वाइज, उसमें जो टॉप परफॉर्म करती हैं यूनिवर्सिटीज उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1956-57 में। आपको ईयर याद रखना है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में। क्लियर? ये उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जो कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब जिनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता है कंसिस्टेंटली, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अर्जुना अवार्ड्स की शुरुआत जो हुई वो कब हुई? 1961 में। नेक्स्ट बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली दिया जाता है कोचेस को। बेसिकली जो कोचेस ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडल जो है वो दिया है या मेडल के लिए उन्होंने काम किया है। जैसे कि कोई भी खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो उसको जो कोच देते हैं, उसको जो कोचिंग देते हैं, उनको जो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी शुरुआत की गई थी 1985 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। देखिए, ये अवार्ड जो है वो स्पोर्टिंग इवेंट्स में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। हाल ही में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में इसका शुरुआत हुई थी। और ये उस स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिसने कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो इन दी 4 ईयर्स। मतलब 4 साल में, बीते 4 सालों में जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो स्पोर्ट्स में, उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। अर्जुना अवार्ड के केस में उस ईयर में जिसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो उसको दिया जाता है। बट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने 4 सालों में, पीरियड ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड की, ये भी बेसिकली क्या है, एक इंडिविजुअल को दिया जाता है और ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब लाइफ टाइम स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए अगर किसी पर्सन ने या किसी फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन ने किसी लाइफ टाइम किसी स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया होता है तो उनको बेसिकली ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि ये अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 2002 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की, ये जो लास्ट अवार्ड है, ये कैटेगरी उन इंस्टीट्यूट्स के लिए है या उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो स्पोर्ट्स के लिए मदद करते हैं।
मतलब बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, टूर्नामेंट्स करा के, ग्राउंड्स प्रोवाइड करा करके या अन्य कोई सहायता करके। तो बेसिकली राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। और इसकी भी एक पीरियड है फॉर द लास्ट 3 इयर्स, मतलब 3 सालों में जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर के काम किया होता है या उसके डेवलपमेंट को लेकर, उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 2009 से हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, शुरुआत सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स की शुरू हुई 1956 से, जब सबसे पहला अवार्ड दिया गया था, और धीरे धीरे अवार्ड की कैटेगरीज बढ़ाई गई। आज की डेट में 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। बट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस बेसिकली जो मेजोरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली किनको अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड मिला, उनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं। बाकी ये जो 2 अवार्ड्स हैं, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। तो एज एन इंडिविजुअल देखा जाए तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन से आते हैं, और वो बेसिकली इन 4 अवार्ड से आते हैं। तो हम भी आज जो 2022 में जो अवार्ड्स मिले हैं, किस किस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अर्जुना अवार्ड मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, और ध्यानचंद अवार्ड किसको किसको मिला, तो वो अपन देखेंगे। क्लियर? तो अब हम देखते हैं 2022 में जो करंट इशू है उसमें किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मिला है श्री शरद कमल अचांटे को, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर है। क्लियर? और ये बेसिकली कहाँ को बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु को। तो इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस साल का। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं अर्जुना अवार्ड्स की। तो अर्जुना अवार्ड्स में जो सबसे पहला जो है वो है सीमा पूनिया। इनको एथलेटिक्स के लिए मिला है, डिस्कस थ्रोवर है ये, और ये हरियाणा को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट जो अर्जुना अवार्ड मिला है वो है श्री एल्डोस पॉल को। ये भी एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं और ये ट्रिपल जंप में है, और ये केरल को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री अविनाश मुकुंद साबले, ये भी एथलेटिक्स हैं, को इनके लिए मिला है, एथलेटिक्स के लिए ये रेसर हैं, और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें श्री लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए मिला है, और ये उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। आपको ये नाम और स्पोर्ट्स याद रखना है, क्योंकि नाम और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रणय एचएस, इनको बैडमिंटन के लिए मिला है, और ये भी दिल्ली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें श्री अमित पंगल की, जिनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया है, और ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिस निखरत जरीन की, जो कि निखत जरीन की, जिनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया, और ये तेलंगाना को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को, जो स्पोर्टिंग इवेंट चेस से आती हैं। ये बेसिकली गोवा को बिलोंग करती हैं, और इनको भी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें तो श्री आर प्रज्ञानंदा, ये भी चेस के इवेंट में, और इनको ये भी तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, इनको भी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें मिस दीप ग्रेस इक्का, जो हॉकी प्लेयर हैं, और ये उड़ीसा को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करें तो मिस सुशीला देवी, ये जूडो हैं, और ये मणिपुर को बिलोंग करती हैं, और इनको भी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें मिस साक्षी कुमारी, जो कि कबड्डी से हैं, कबड्डी स्पोर्ट्स से हैं, और इनको भी अर्जुना अवार्ड मिला है। आपको ये नाम और स्पोर्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है मिस नयन मोनी साकिया, लॉन बॉल, और ये असम को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करें श्री सागर कैलाश ओवहलकर, मलखम के लिए इनको मिला है, और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। मलखम आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश स्टेट का स्टेट स्पोर्ट्स कहलाता है मलखम। और नेक्स्ट बात करें मिस एलेविनल वेलेवरीन, तो इनको शूटिंग के लिए मिला है, और ये तमिलनाडु को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करें श्री ओम प्रकाश मेथारवल, ये शूटिंग के लिए इनको मिला है अर्जुना अवार्ड, और ये किसको बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश को।
नेक्स्ट बात करें मिस श्रीजा अकुला, टेबल टेनिस, तेलंगाना को ये बिलोंग करती हैं, तेलंगाना स्टेट से आती हैं। इनको भी अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करें श्री विकास ठाकुर, जो कि वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया इनको, और ये हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिस अंशु, जो कि रेसलिंग में है और ये हरियाणा को बिलोंग करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो मिस सरिता, जिनको रेसलिंग के लिए ये भी हैं और ये भी किसको बिलोंग करती हैं, हरियाणा को। नेक्स्ट बात करें श्री प्रवीण, इनको वुशु के लिए मिला है और ये पंजाब को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मिस मनासी गिरीश चंद्र जोशी, पैरा बैडमिंटन के लिए इनको मिला है और ये गुजरात को बिलोंग करती हैं। आपको ये नाम और स्पोर्टिंग इवेंट्स जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें श्री तरुण ढिल्लोन, ये पैरा बैडमिंटन के लिए इनको मिला है और ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री स्वप्निल संजय पाटिल, पैरा स्विमिंग के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मिस जर्लिन एनिका जे, इनको डीफ बैडमिंटन के लिए मिला है और ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। तो ये सारे हमारे जितने भी खिलाड़ी थे इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड्स की आती है वो आती है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड मैंने आपको बताया था जो कोचेस को मिलते हैं, जो कि मेडल विनर्स प्लेयर्स के जो कोचिंग देते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी में और एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो रेगुलर कैटेगरी में जो सबसे पहला अवार्ड दिया गया वो दिया गया श्री जीवन जोत सिंह तेजा जी को, जो आर्चरी से हैं, उनका स्पोर्ट आर्चरी है और ये पंजाब को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला वो मिला श्री मोहम्मद अली कमर को, जो कि बॉक्सिंग है और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, मोहम्मद अली कमर। नेक्स्ट बात करें तो मिस सुमा सिद्धार्थ शिरूर को मिला, जो कि पैराशूटिंग्स के लिए, और ये कर्नाटका को बिलोंग करती हैं। इन सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है रेगुलर कैटेगरी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री सुजीत मान, जिनको रेसलिंग के लिए दिया गया और ये दिल्ली से आते हैं। तो ये थे द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में। अब बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये सबसे पहला अवार्ड जो दिया है वो दिया गया है दिनेश जवाहर लाड को, क्रिकेट के लिए। तो आपको याद रखना है ये दिनेश जवाहर लाड जो है वो क्रिकेट के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो श्री बिमल प्रफुल्ला घोष, फुटबॉल के लिए दिया गया इनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। नेक्स्ट बात करें श्री राज सिंह, इनको रेसलिंग के लिए दिया गया द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैंने आपको बताया था ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपनी लाइफ टाइम सर्विस दी है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मिस अश्विनी अकुंजी सी को, जिन्होंने एथलेटिक्स में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्री धर्मवीर सिंह, हॉकी, पंजाब। नेक्स्ट बात करें श्री BC सुरेश, कबड्डी के लिए। और अगर हम लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें ध्यानचंद अवार्ड की तो श्री नीर बहादुर गुरुब, जो कि पैरा एथलेटिक्स के लिए जिनको सम्मानित किया गया। तो ये सारे अवार्ड्स थे जो कि जिनको मिले, और आपको इनके नाम और बेसिकली इनके स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी जो हैं वो पर्टिकुलरली किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और मैं आगे भी इसमें वीडियोस डालता रहूँगा जितना भी फैक्ट बेस्ड जीके है, और प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स लाइनअप में हैं और करंट इवेंट्स में उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।